जेजू एयरप्लेन पिछले कुछ दिनों से मौत से लड़ रहा था। प्लेन पंछियों के एक बड़े झुंड से टकरा चुका है। प्लेन के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था। प्लेन लैंडिंग की स्थिति में भी नहीं था। फिर पायलट एक इमरजेंसी कॉल करता है और एक ही शब्द बोलता है, बचाओ बचाओ, हम मरने वाले हैं। क्योंकि कुछ ही पल में प्लेन में सवार 181 लोगों की जान जाने वाली थी। 29 दिसंबर 2024 स्वर्णभूमि एयरपोर्ट थाईलैंड से एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट के सभी कर्मचारियों ने प्लेन को चेक किया, उनको सभी ठीक लगा और हामी भरी कि प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले प्लेन में 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर सवार हो गए। इसके बाद 185 यात्री भी सवार हो गए। मात्र 2 पैसेंजर को छोड़कर सभी पैसेंजर कोरियन ही थे। 2 यात्री जो दूसरे देश से आए थे प्लेन में सवार हो गए, जिसमें 5 बच्चे, 93 महिलाएं थीं। ज़्यादा यात्री बैंकॉक से क्रिसमस की छुट्टियां बिताकर अपने घर जा रहे थे। सब चीज़ें ठीक होने के बाद 2:30 यानी 2:30 प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी। उस प्लेन को लंबी दूरी तय करनी थी और उसे समुद्र के रास्ते से ही अपना रास्ता तय करना था। प्लेन को साउथ कोरिया जाना था। प्लेन समुद्र की यात्रा करते हुए जा रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी सुबह हुई। रात भर यात्री यात्रा करने के बाद फिर सुबह की रोशनी फिर सुबह की रोशनी फैल गई और साउथ कोरिया एयर के स्पेस में दाखिला दे गई। सुबह के करीब 8:50 हो चुके थे। सुबह के करीब 8:50 हो चुके थे। प्लेन बिना किसी प्रॉब्लम के एयर स्पेस पर लैंडिंग करने के लिए जा रहा था। तभी एयरपोर्ट की तरफ से एक सूचना मिली कि प्लेन को आराम से लैंडिंग कराया जाए। रनवे के पास पक्षियों की होने की संभावना है। इसके 3 मिनट बाद ही पायलट ने डरते हुए कहा, मेडे मेडे, बचाओ बचाओ, प्लेन में इमरजेंसी आ चुकी है, इंजन भी फेल हो चुका है। पीटीसी ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम, हर कोई तैनात हो गया। अब प्लेन धीरे धीरे इंजन की मदद से नीचे आ रहा था, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही इंजन चालू था। लेकिन प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अब प्लेन में एक और समस्या थी। पायलट प्लेन को लैंडिंग गियर नीचे तो कर रहा था, लेकिन लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा था। प्लेन रनवे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पहिए नहीं खुल रहे। फाइनली पायलट ने मन बनाया कि प्लेन को टेक ऑफ नहीं किया जाएगा और उसे रनवे से आगे ले जाकर फिर से घुमा के लाना है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को लैंड कराना है। लेकिन वो प्रयास कर रहा था, लेकिन लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा था। अब प्लेन रनवे के और पास आ चुका था और बिना लैंडिंग गियर के खुले ही प्लेन ने लैंड कर दिया। इसी दौरान वो लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे नहीं आया और बिना लैंडिंग गियर के ही प्लेन नीचे आ गया। अब प्लेन की तेज रफ्तार इतनी थी कि लैंडिंग गियर नीचे नहीं थे, तो उसे रोका भी नहीं जा सकता था और ना ही ब्रेक लगाया जा सकता था। इसलिए प्लेन घसीटाई जा रहा था और प्लेन एक दीवार से टकरा गया, जिसके बाद प्लेन थोड़ी ही देर में आग का गोला बन गया। वह आग ऐसी थी कि 181 लोगों को जिंदा जला गई। आग इतनी भयंकर थी दोस्तों कि करीब 490 फायर फाइटर थे, 340 मिलिट्री वाले थे और 450 के समथिंग पुलिस ऑफिसर थे। हादसे के समय सभी वहीं थे, लेकिन फिर भी 43 मिनट लगे उन्हें आग पर काबू पाने के लिए और किसी को बाहर नहीं निकाल पाए। प्लेन के पिछले हिस्से से मात्र 2 व्यक्तियों को ही जिंदा बचाया जा चुका है। मात्र 2 लोग ही उसमें से बच पाए और सभी की जान चली गई। एयरपोर्ट पे जो लोग अपनी फैमिली को लेने आए थे, उन्हें सिर्फ बॉडी ले जाना था। पहले सभी का डीएनए सैंपल लिया गया, जिससे बॉडी को पहचाना जा सके, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। और जेजू प्लान भी और जेजू प्लेन भी जलकर राख हो चुका। जेजू प्लेन 2 दशकों से आसमान में उड़ता रहा था, लेकिन कभी भी किसी घटना का शिकार वो नहीं हुआ था और ना आज तक किसी भी प्रकार की उसमें खराबी आई थी। लेकिन अब प्लेन पूरा जल चुका था और अपने साथ वो 179 लोगों को भी जला दिया। आखिर क्या हुआ था प्लेन में कि प्लेन लैंडिंग नहीं हुआ? इसके लिए पार्ट 2 देखते रहे, जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप आगे का पार्ट भी देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।